ट्रेजर ट्रैकर सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं और इसकी एक एक टैलेंट की डिटेल मैं आपको दूंगा और समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं ट्रेजर ट्रैकर सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें आपका मेनली काम होगा कि किसी भी मैप में जाके ट्रेजर हंट करना, वहाँ पे माइन करेंगे और आपको वहाँ से डायरेक्टली ट्रेजर नहीं मिलेगा, बल्कि ट्रेड फेडरेशन आपको वो ट्रेजर भेजेगी और वो ट्रेजर की जो फॉर्म होगी वो किस फॉर्म में होगा, एक मिट्टी का गोला होगा। वो एग अंडे की तरह दिखाई देगा लेकिन एक मिट्टी का गोला होगा और उसे जब हम क्लेम करेंगे तो उसके अंदर से रैंडमली कोई एक रिसोर्स निकलेगा। हो सकता है गोल्ड बार निकले, हो सकता है फायर आर्म फ्यूल निकले, हो सकता है कोई स्ट्रक्चर या जैसे कि वॉल, फ्लोर या फिर रूफ निकले, या फिर हो सकता है कि कोई फर्नीचर निकले जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो ये रिसोर्सेस आपको इसमें मिलते हैं। तो गाइज, चाहो तो आप उन्हें बेचो या फिर अपने पर्सनली घर पे लगा के सजाओ अपने घर को, या आप पे डिपेंड करता है। बट ये बहुत ही मस्त सर्टिफिकेट है। तो यार वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो मैं Hope101 आया हूँ जेसिका से बात करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे व्यू सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने ट्रेजर ट्रैकर पहले से ही परचेज़ कर रखा है। तो मैं प्रमोशन का ऑप्शन आ रहा है, परचेज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट है, आप कोई भी एक जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेजर ट्रैकर को चेक करूँगा क्योंकि मुझे आपको इसके बारे में बताना है। हालांकि मैं अपने प्रोफाइल से भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे से ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझाना। तो Hope101 में मैं इसलिए आया हूँ जेसिका के पास क्योंकि भाई मैंने अभी तक कोई कैंप ज्वाइन नहीं किया और मैंने डिसाइड किया है कि एक सर्टेन लेवल तक मैं बिना कैंप के रहने वाला हूँ, सोलो सर्वाइवर करूँगा मैं। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टैलेंट को पता करते हैं। तो सबसे पहला जो टैलेंट आपका होने वाला है वो टैलेंट है मेक अ डिटेक्शन चिप। तो गाइज, ये डिटेक्शन चिप हर किसी के इंडेक्स में होती है लेकिन लॉक होती है। ये उसी को अनलॉक होगी जो इस सर्टिफिकेट को परचेज़ करेगा। तो इसको अपग्रेड करते ही आपकी डिटेक्शन चिप अनलॉक हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखती है वो डिटेक्शन चिप। तो इस पे इंडेक्स पे, फार्मूला पे आप ओके कीजिए, फार्मूला इंडेक्स पे, और इस पर जब आप ओके करेंगे तो ये आप नीचे देख रहे हैं जिस पे मैंने अभी क्लिक किया, ये है आपकी बेसिक डिटेक्शन चिप जिससे आप ट्रेजर हंट करते हो। तो मूव करते हैं। तो ये है आपकी बेसिक सी चीज़, ठीक है। सबसे पहला टैलेंट है बेसिक चिप का, और इसके बाद आता है सेकंड यानी बेसिक डिटेक्शन टेक्निक। यानी जब आप मैप में जाते हो तो आप ट्रेजर के लिए स्कैन करते हो पूरा मैप को। तो हो सकता है कि आपसे 200 मीटर दूर, 600 मीटर दूर, 500 मीटर दूर आपको ट्रेजर वो दिखाए और वहाँ पे आपको जाना पड़े पैदल या बाइक में, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो होता क्या है कि जब आप इस टैलेंट को अपग्रेड करोगे तो आपका जो एरिया है ना स्कैन करने का वो छोटा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा अपग्रेड करोगे उतना छोटा एरिया होगा। यानी आप जैसे आए अपने हेलीपैड एरिया पे, एंटर एग्जिट पॉइंट पे, वहाँ से आपने स्कैन किया, तो हो सकता है कि जब आप इसे फुल्ली अपग्रेड कर दोगे तो सिर्फ आपके 50-100 मीटर के अंदर ही आपको ट्रेजर स्पॉन हो जाए। तो ये इसका बेनिफिट है जो आपको अपग्रेड करना है। तो आते हैं थर्ड पे। थर्ड है आपका एक्सप्लोरेशन परमिट। इसको जब आप अपग्रेड करोगे ना तो आपको क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा एक्सप्लोरेशन परमिट मिलेगा। यानी जिस मैप को आपने पहले ही माइन कर लिया है, इसकी लिमिट होती है, एक मैप को आप एक ही बार माइन कर सकते हो और एक लिमिटेड क्वांटिटी की मशीनें लगा सकते हो वहाँ पे माइनिंग के लिए। लेकिन होगा क्या, इसको अपग्रेड करने के बाद एक एक्स्ट्रा आपको चिप लगाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा चिप यूज़ करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक और चांस मिलेगा उसी मैप को दोबारा से माइन करने का। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा टैलेंट है अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसको ज़रूर अपग्रेड कीजिएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा परमिट कौन नहीं चाहता यार, है ना। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, आपको इंजन लुब्रिकेंट ऑयल बनाने का फार्मूला आपका अनलॉक हो जाएगा और इसे अनलॉक करने से आप मशीन की परफॉर्मेंस और बेहतर कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। और इससे फास्ट होने का प्रॉफिट आपको क्या होगा कि आपकी जो मशीन है, हो सकता है आपको ट्रेजर बहुत जल्दी आपको हंट करके दे, या फिर और अच्छी क्वालिटी का ट्रेजर हंट करके दे, माइन करके दे नीचे से, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद से अनलॉक कर लेना इस वाले टैलेंट को भी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस एक्सर्शन परमिट। तो गाइज, इसमें क्या है ना, पहला प्रॉफिट तो आपको ये होगा कि आपको पहले के मुकाबले अब और भी ज़्यादा एक्सर्शन परमिट्स मिलेंगे।
लेकिन जो सेकंड चीज़ है वो मैं एक सिचुएशन से आपको समझाता हूँ कि मान लो आप किसी मैप में गए, वहाँ आपने अपनी लिमिट की 5 मशीनें लगाई और अपने कैंप में वापस आ गए अपने मेनर में, और उसके बाद आपने थोड़ी देर वेट किया और अब ट्रेड फेडरेशन ने आपको 5 मिट्टी के गोले भेजे जो आपको क्लेम करने। अब जब आप उन्हें क्लेम करोगे ना, तो उनमें से उन 5 गोलों में से हो सकता है कि किन्हीं 2 गोलों में से रेयर रिसोर्सेस निकले, और बचे हुए जो 3 गोले हैं उनमें से किसी एक में से वैल्यूएबल रिसोर्स निकले। ये इस टैलेंट का फ़ायदा है। तो इससे भी अपग्रेड ज़रूर करना है यार, क्योंकि कौन नहीं चाहता यार कि उसके हर मैप के रिसोर्सेस में से उसमें से अच्छे अच्छे रिसोर्सेज निकले। मतलब आपका जो डेली कोटा है वो चीज़ है, जो वो मिट्टी के गोले आप क्लेम करते हो, ठीक है, उसे कहते हैं डेली कोटा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर रिस्टोरेशन। अब रिस्टोरेशन किसे कहते हैं कि जब ट्रेड फेडरेशन हमें जो मिट्टी के गोले बेचता है ना, उसको क्लेम करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रिस्टोरेशन। क्योंकि जब भी हम माइनिंग करते हैं तो ज़मीन के अंदर से वही मिट्टी के गोले निकलते हैं, हमें नहीं पता होता इसके अंदर क्या है। बट अगर उसके अंदर से फर्नीचर निकलता है तो 10% चांसेज है कि आपको एक लेवल ज़्यादा वाला रिसोर्स मिलेगा। यानी अगर आप उस मिट्टी के गोले को क्लेम करते हो और उसके अंदर से फर्नीचर निकलना चाहिए था अनकॉमन वाला, यानी बिल्कुल नॉर्मल वाला, तो 10% चांसेज हैं कि आपको रेयर वाला मिलेगा। यानी उसका एक लेवल कौन सा है, रेयर। एक लेवल ज़्यादा कौन सा है, रेयर। अब रेयर का एक लेवल ज़्यादा कौन सा होता है, वैल्यूएबल। तो ये आपके लिए प्रॉफिट की चीज़ हो सकती है, तो इसको भी फुल्ली अपग्रेड कीजिएगा। क्योंकि कौन नहीं चाहता यार कि आप जिस रिसोर्स को क्लेम कर रहे हो वो रिसोर्स एक लेवल ज़्यादा करके मिले, है ना। कॉमन का रेयर हो जाए और रेयर का वैल्यूएबल हो जाए, और जबकि हमने उस लेवल की माइनिंग की ही नहीं है, उस लेवल के मैप में गए नहीं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्या होगा कि आपकी डिटेक्शन चिप अपग्रेड हो जाएगी। यानी अब बेसिक से क्या होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगी। यानी इस टैलेंट को अपग्रेड करते ही आपकी चिप भी अपग्रेड हो जाएगी। अब आपको जो रिसोर्सेस मिलेंगे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और आप काफ़ी बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर पाएंगे रिसोर्सेस को। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है मशीन मेंटेनेंस। तो देखो, लुब्रिकेंट ऑयल आपने अनलॉक किया था, अगर आप उसे मशीन में यूज़ करते हो इस टैलेंट को अपग्रेड करने के बाद, तो 5% चांस होंगे कि आपका कोई भी डिगिंग कोटा यूज़ नहीं होगा। यानी क्या होगा कि जब आप माइन करोगे ना, तो आपको लिमिट होती है हर मैप पे 5, 6 या 7 मशीन लगाने की, लेकिन कोई भी 5% चांस है कि कोई भी एक मशीन उस कोटे को यूज़ नहीं करेगी। यानी अब आप एक और एक्स्ट्रा मशीन लगा सकते हो उस एरिया में। तो ये बहुत प्रॉफिट है अगर आप इसे फुल्ली अपग्रेड करोगे। मान लीजिए अगर 5 पॉइंट है इसमें अपग्रेड करने के और आपने 5 कर लिया, तो 25% चांस है, यानी 25% मशीनें होंगी जो उस कोटे को यूज़ नहीं करेंगी। तो यानी आप और ज़्यादा मशीनें लगा सकते हो। प्रॉफिटेबल है यार बहुत ज़्यादा, तो अपग्रेड ज़रूर करना। अब है स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन। स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन जो है फर्नीचर रिस्टोरेशन जैसा ही है। यानी अगर आपके उस मिट्टी के गोले में से कोई स्ट्रक्चर का रिसोर्स निकलता है तो 10% चांस है कि आपको एक लेवल ज़्यादा वाला रिसोर्स मिलेगा। यानी आपको अगर वॉल मिलती है या रूफ मिलता है और वो रेयर क्वालिटी का है, तो वो वैल्यूएबल में कन्वर्ट हो सकता है। 10% चांस है। अगर फुल्ली अपग्रेड करते हो और मान लो इसके अंदर 4 पॉइंट है अपग्रेड करने के, तो 40%, यानी 40% चांसेस होंगे कि आपका रिसोर्स कन्वर्ट हो जाएगा एक लेवल ज़्यादा में। तो ये भी काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से, तो आपको करना चाहिए इसको भी फुल्ली अपग्रेड। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैलेंट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या छुपा हुआ है। तो रिस्टोरेशन वाले की तरह ये फ्यूल एक्सर्शन वाला पॉइंट भी हमारा वैसा ही है। तो यानी हमको जो फायर आर्म फ्यूल मिलता है, यानी जब हम गोले को फोड़ते हैं उस मिट्टी के गोले को, तो उसमें से फ्यूल फायर आर्म फ्यूल भी निकलता है कभी कभी। तो इसको अगर अपग्रेड करते हैं तो 10% चांस है कि ये भी एक लेवल ज़्यादा वाला निकलेगा पुराने वाले की तरह। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है एडवांस डिटेक्शन चिप। यानी अब आपकी चिप जो है इंटरमीडिएट से एडवांस में कन्वर्ट हो जाएगी, और एडवांस है चिप तो यानी आपको अब एडवांस लेवल के रिसोर्सेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं अब आने वाले उसमें क्या प्रॉफिट मिलता है इस एडवांस चिप के। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैलेंट की तरफ। तो अब अगला टैलेंट है मीचियोराइट आयरन फ्रेगमेंट। मीचियोराइट आयरन फ्रेगमेंट में आपका क्या होगा कि अगर आपने जो मिट्टी का गोला फोड़ा उसमें से मीचियोराइट आयरन फ्रेगमेंट निकलता है, तो 10% चांसेज है कि ये भी एक लेवल अप करके आपको मिलेगा। ठीक है, यानी अब मुझे ये तो नहीं पता कि मीचियोराइट आयरन फ्रेगमेंट का यूज़ क्या है, बट आई होप जो भी है ये एक लेवल ज़्यादा करके मिलेगा। रेयर का वैल्यूएबल, कॉमन का रेयर,
तो इसको भी अपग्रेड ज़रूर करना, क्योंकि आगे ये मिलने के चांसेस ज़्यादा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पिंच पेनीज। तो ठीक है, पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि विदेश में सबसे छोटी करेंसी होती है पेनी, तो ये इसी का थर्ड फॉर्म है पेनीज। ठीक है, तो ये वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो इसका जो प्रॉफिट है वो मैं बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप माइनिंग करोगे और उसमें आप एनर्जाइजेशन करोगे मशीन के अंदर, यानी किसी चीज़ से एनर्जाइज करोगे मशीन को, तो 5% चांस है कि कोई भी ट्रेजर यूज नहीं किया जाएगा, यानी जो मिट्टी का गोला है वो यूज नहीं होगा, आपको डायरेक्ट रिसोर्स मिल जाएगा। तो यानी आप एक और मशीन लगा सकते हो, एक और चिप यूज़ कर सकते हो इसकी मदद से। तो ये भी काफ़ी फ़ायदे का सौदा है, यानी आप पिंच पेनीज यानी एक एक चीज़ को बचा रहे हो, इस वक्त उन्हें पिंच कर रहे हो, तो ये चीज़ है, यानी आप एक एक पैसा बचा रहे हो। तो सबसे छोटी इकाई जो रुपए की है विदेश में वो पेनी होती है, फिर आता है आपका सेंट और फिर आता है डॉलर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये थर्ड फॉर्म है पेनी का, ये भी रिमेंबर रखना, ये वो चीज़ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। डर्टी माइंड्स प्यूप। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टैलेंट है। अगला जो टैलेंट है वो है एडवांस एक्सप्लोरेशन परमिट। अब इसमें क्या होगा कि आपको ट्रेड फेडरेशन पहले से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन परमिट देगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि अब आप जो चिप लगाओगे ना, मैप में चिप यूज़ करते हो, वो 2 से बढ़ जाएगी। पहले आपको एक एक्स्ट्रा चिप का परमिट मिला था, यानी आप एक और बार उस मैप में चिप यूज़ कर सकते हो। अब 2 और चिप यूज़ कर सकते हो, यानी टोटल 3 बार आप एक मैप को माइन कर सकते हो। बहुत ही प्रॉफिट है इसमें, तो ज़रूर अपग्रेड करना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टैलेंट की तरफ। अगेन एक और रेयर रिसोर्स हमको मिल रहा है वैल्यूएबल टाइप का, कास्ट आयरन फर्नेस टैलेंट की मदद से। यानी अगर हमारा जो ट्रेजर है जो हमें मिल रहा है वो लाइफ कास्ट आयरन है, तो 10% चांस है कि ये भी एक लेवल बढ़ के ही हमको मिलेगा। जैसे कि मैच्योरोइक आयरन फ्रेगमेंट था, स्ट्रक्चर वाला था, फर्नीचर वाला था, उसी की तरह ये भी काम करता है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टैलेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट टैलेंट है वो है ट्रेजर डिगर अपग्रेड। इसमें क्या होगा कि हमारी जो माइनिंग मशीन है वो अपग्रेड हो जाएगी, और 5% चांस है कि जो हमारी मशीन है वो एक एक्स्ट्रा ट्रेजर हमको माइन करके देगी। अब इसे हम जितना ज़्यादा अपग्रेड करेंगे परसेंटेज उतना ज़्यादा बढ़ता चले जाएगा, बट स्टार्टिंग में हमें सिर्फ 5% ही मिलेगा। तो इसको जितना ज़्यादा अपग्रेड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, डबल ट्रेजर है ना प्रॉफिट। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैलेंट की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टैलेंट है प्रीमियम डिटेक्शन चिप। अब आपकी चिप प्रीमियम अपग्रेड होगा, या अब आपको जो भी रिसोर्स मिलेगा वो बहुत ही धांसू होगा, एकदम A1 क्वालिटी का। मतलब अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका मैप तगड़ा है तो ये चिप आपको बहुत तगड़े रिसोर्सेस देगी। तो भाई प्रीमियम चिप तक पहुंचने के लिए बहुत सरदर्दी होगी, बट एक बार पहुंच गए तो मज़े ही मज़े हैं। मूव करते हैं अपने लास्ट टैलेंट की तरफ। तो हमारा लास्ट जो टैलेंट है वो है फर्नीचर अप्रेजल। अब इसमें क्या होगा कि यार अगर हमारा जो ट्रेजर हमको मिला है वो कोई फर्नीचर होगा, तो भाई वहाँ पे 4% चांसेस होंगे कि हमें एक और एक्स्ट्रा फर्नीचर उसके साथ मिलेगा सेम लेवल का। तो भाई बहुत मस्त टैलेंट है ये भी। अगर इसे ज़्यादा अपग्रेड करेंगे तो परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगा, तो यानी फर्नीचर की तो लाइन लग जाएगी ट्रेड सिटी में भी और घर के अंदर भी। तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ ये जो चीज़ें थी मैं आपको बताना चाहता था, ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मेरे पास भी है। तो जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता रहूँगा तो आपको टिप्स एंड ट्रिक प्रोवाइड कराते रहूँगा आगे वीडियो में। तो टेंशन मत लेना यार, इस वाले सर्टिफिकेट के लिए तो टेंशन मत लेना। इसमें मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा टिप्स एंड ट्रिक, आपको बताते रहूँगा अच्छी अच्छी बातें आने वाली वीडियो में। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइज़, बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।